नमस्कार, जय हिंद मित्रों। जैसा कि आज सब लोग जानते हैं, हम कोचिंग क्लास नहीं ले पाए हैं कुछ कारणों की वजह से। और हमने ये वादा किया था कि जो आज का क्या पढ़ना है वो चीज़, उतने सवाल को आज हम वीडियो पे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने के साथ साथ थोड़ा सा हो सकता है कि आपको मैनेज करना पड़े, तो उसको मैनेज करिएगा। समझाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करिए। जैसे कि 105 नंबर, ये 105 नंबर है और 105 नंबर को हमने क्लियर कर लिया था। लास्ट हमने ये सवाल देखा था 106 नंबर। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है, तो ये हमने कल क्लियर किया था। और क्लियर करने के बाद इसी क्लास से छुट्टी हो गई थी। तो आइए अब हम 107 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसी क्वेश्चन के नीचे रखेंगे। कोई व्यक्ति 10% मुनाफा लेकर एक वस्तु बेचता है। तो देखिए, आप समझते हैं अगर 10% वो मुनाफा लेके बेच रहा है तो कहीं ना कहीं वो वस्तु कितने की बेच रहा है। ठीक है, कितने की बेच रहा है। मान लो हमने कहा था हर चीज़ हम 100 रुपये मानते हैं। अगर 10 रुपये मुनाफा लेके बेच रहा है तो वो वस्तु कितने की दे रहा है, 110 रुपये की। सवाल यहाँ तक इतना ही तो कह रहा है। आगे चलते हैं। यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, हम कह रहे हैं, हम नहीं, सवाल कह रहा है कि 100 रुपये की वस्तु को 10% मुनाफा लेकर बेचा जाता है तो 110 में मिलती है। अगर वह ये जो 100 रुपया है ना, ये 100 रुपया 10% कम में मिलता है। 100 का 10% 10 होता है, अर्थात वह वस्तु कितने की मिल रही होती, 90 रुपये की मिल रही होती, तो 3 रुपये अधिक लेकर बेचा होता। अब 3 रुपये अधिक लेकर बेचा होता तो 25% का मुनाफा होता है। देखो 3 रुपये अधिक, ऐसे तो हम बता देंगे कि 100 की वस्तु है, 90 में ले लिया है, 3 रुपये अधिक लेकर बेच रहा तो इसका मतलब 93 में बेच रहा है। लेकिन वो रेट का एक्चुअल रेट तो हमें पता नहीं ना कि 500 है, 1000 है, कितना है। तो इस वजह से हम यहाँ 3 तो लेते नहीं। हम ये इसी तरह इसके पिछले सवाल में किए थे। 25% का मुनाफा, 90 का आप 25% मुनाफा निकालेंगे, कितना निकलेगा। तो 90 का 25% यहाँ निकाल लेते हैं। 25/100, 25 से काटेंगे 4 बार कट गया, और यहाँ से काटेंगे, जब काटोगे तो 45 का आधा कितना होता है, 22.5। ठीक है, तो 22.5 90 में जब जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 112 रुपये 50 पैसे। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो पहले कितने में बेच रहा था, 110 रुपये में। दोबारा कितने में बेच रहा है, 112 रुपया 5 पैसे में, 50 पैसे में। यहाँ हमारा अंतर कितना निकल के आ रहा है, यहाँ जो अंतर निकल के आ रहा है वो 2.5 का निकल के आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में 3 रुपया बोल रहा है, हमारे अनुसार तो 2.5 रुपया है, तो 3 की वैल्यू बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 रुपये में 2.5 का निकालना है हमें। ठीक, इंटू 100 कर देंगे। अब 2.5 से काट दोगे, एक तो 0 बढ़ जाएगा तो यहाँ 40 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 120 है क्या कोई ऑप्शन में। हाँ, पहले ऑप्शन में है। ठीक है, समझ आ गया। डिजिटल का एक अच्छा ये है कि जैसे समझ नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, इसमें दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं होती। 108 नंबर सेम क्वेश्चन उसी तरह लगेगा। एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा, मान लो कि वह वस्तु 100 रुपये में, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, 100 रुपये में खरीदा और 10% के लाभ पर बेचा। अब 100 का जब 10% निकालोगे कितना निकल आ जाएगा, 110 रुपया। यदि उसने 20% कम में, अगर वह वस्तु 80 रुपये में खरीदा होता
तो इसे 1000 रुपये में अधिक में बेचता। अब यहाँ से वो वैल्यू 1000 रुपया दे रहा है, उसने 40% लाभ कमाया। 80 का 40% निकालोगे कितना निकल के आएगा? जब 80 का 40% निकालोगे तो कितना निकल के आएगा? 8 चौको 32, 32 निकल के आएगा और जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 112। हमारे अनुसार पहले 110 का, दोबारा 112 का, हमारे अनुसार तो 2 ही रुपया निकल रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 1000 रुपया अधिक, तो क्या हो जाएगा? 1000/2 गुणते 100। काट दें, देखो 50 से कट गया। अब 50 का गुणा कराओगे जिसमें 4 जीरो लगे हों, 1 2 3 4 जीरो। ठीक, अगला चलें। 109 नंबर। एक व्यक्ति ने एक मकान 15% लाभ पर बेचा यदि उसने 25% कम में खरीदा होता। 100 रुपये की वस्तु को 15% मतलब 115 में बेच दिया। अब ये 100 की जगह 25% कम अर्थात 75 में खरीदा होता। ठीक है, तो इसे 32% का लाभ। अब 75 का 32% सबसे पहले निकालो, तो 75 गुणे 32/100 करना चाहिए। तो जब आप इसको करेंगे तो कितना आएगा? काट दें, 4 से काटते हैं तो 25 चौको 100, 8 चौको 32। ठीक, 25 से काटें, 25 51 में 25 तियाँ 75, 8 तिक 24। और जब 75 में 24 जोड़ दो, 5 4 9 7 2 9। वो वस्तु कितने में बिकनी चाहिए? 99 में। तो 100 की वस्तु खरीदी है और 99 में बेच रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हें घाटा ही हो रहा है। अगर घाटा हो रहा है तो कितने का? पहले 115 में बेच रहे थे तो लाभ हो रहा था। अब यहाँ आपको 16 रुपया का घाटा हो रहा है। कितने रुपया का? 16 रुपये। इसको रफ किए दे रहे हैं। ठीक है, अब 16 रुपया का अगर घाटा हो रहा है तो यहाँ कितना? यहाँ 60 रुपया का हो रहा है। तो आप ही बताओ, हमारे अनुसार 16 दे रहा है और सवाल के अनुसार 60 रुपये कम है, तो एक की वैल्यू फाइंड करेंगे। 60/16 गुणते 100। इतनी बात समझ आ गई? कितनी समझ आ गई? 60/16 गुणे 100। इसको जब करोगे तो 375 अर्थात 375 आंसर आ जाएगा। 110 नंबर चलते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। मान लो 100 की वस्तु को कितने में बेच रहा है? 112 में। यदि इसे 12% कम अर्थात 88, जब 100 में 12% कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। ठीक है, अब 88 में 27% का लाभ। अब 88 का आप 27% निकालेंगे। 88 का कितना निकालेंगे? 27% निकालो, 27/100। तो जब 88 का 27% निकालेंगे क्या आएगा? आप लोग इतने होशियार हैं कि इसको जब करेंगे तो 23.76 आएगा। ठीक, अब 23.76 88 में जोड़ दो, 23.76 जब 88 में जोड़ोगे तो क्या आएगा? ठीक है, हाँ कहाँ थे? 88 में। 88 में क्या जोड़ना है? 23.76 जोड़ना है। जब आप इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ 88 लिखें। जब इसका कितना 27% आप निकालोगे और उसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 111.76। ठीक, 111.76। अब बताओ, पहले वस्तु कितने की बेच रहे थे? पहले वस्तु बेच रहे थे 112 की। अब वस्तु कितने की बेच रहे हैं?
111.76 की। कितना अंतर आ रहा है? हमारे अनुसार आ रहा है दशमलव को हम गोली से लिखेंगे 0.24, ठीक। और उसके अनुसार कितना? 9 रुपया। उसके अनुसार कितना? 9। तो आप क्या करेंगे? 9/0.24 गुणे 100, दशमलव नीचे से हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे। अब इसको आप कर लेंगे, ठीक है। 111 नंबर देखते हैं। पेन का कलर अच्छा है या चेंज कर लें? ठीक है, आप बताइएगा बाद में हमको। 111 नंबर देख लेते हैं। सेम सवाल है, कुछ करना नहीं है। एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है। मान लो 100 रुपए की वस्तु है। पेन का कलर थोड़ा सा और चेंज करते हैं। मान लो 100 की वस्तु है, आप 25% हानि का मतलब 75 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में? 75 रुपए में। यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना हो जाए। क्रय मूल्य क्या होता है? जो सीपी होता है, अर्थात जो खरीदने वाला, ये कहता है दोगुना हो जाए, 100 की जगह कितना हो जाए? 200 रुपया हो जाए। तो विक्रय मूल्य में 660 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है। 660 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है। और 20% का लाभ। 200 का 20% कितना हो जाएगा? 200 का 20% 40, और 40 का मतलब 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240। वह वस्तु पहले 75 की बिक रही थी, अब 240। इनके बीच अंतर कितना? 165 रुपए का। और क्वेश्चन में कितने का अंतर? 660 रुपए का अंतर। कितने? 660 रुपए। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 660/165 और गुणते 100 कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। इसको काटो पीटोगे तो आंसर में कितना आना चाहिए? 400 आ जाएगा, ठीक है। 5 से काट लेना, आराम से कट जाएगा।